ओके, मैं आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं और आज का प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है इस प्रोग्राम के, उनको हम इनवाइट करेंगे। उसके बाद में ये प्रोग्राम पूरा पूर्ण रूप से सुचारू रूप से बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आपकी ज़बरदस्त क्लैपिंग के साथ बुलाते हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट सुशील जी सर। वेलकम और टू यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और गणेश उत्सव की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अनिल जी सर? यस, बिल्कुल सर। वेरी गुड, फैंटास्टिक, है ना। और मैं वाकई में ये जो प्रोग्राम है हमारा बुधवार का, इसमें मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि ये हमारे एक फैमिली का रहा है ना। एक रिश्ते में हम सब एक दूसरे के साथ इसके साथ ज्वाइन होते हैं। हम सब एक दूसरे से बात करते हैं, हम डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, और ये जो आधा एक घंटा हमारा है ना, पता ही नहीं चलता कैसे कब क्या निकल जाता है ना। तो सबसे पहले वंस अगेन मैं अजमेर से सुशील गौड़ आप सब लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप अगले 30 मिनट या 35 मिनट या 40 मिनट आप बने रहे, क्योंकि ये जो 30-35 मिनट है वो आपके खुद के हैं। सब आप अपना घर का काम करते करते अपना वीडियो ऑन करके देख सकते हैं। हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसको एंजॉय जरूर करें, है ना, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अनिल जी सर, अगर आपकी इजाजत है तो आज मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपकी इजाजत है? क्योंकि आप हमारे जज है, सब कुछ आप ही है। वेरी गुड, ठीक है ना। तो आज यस सर। बात हम रिश्ते से करते हैं ना। तो रिश्ते हमें हमेशा जो है वो रहते ही रहते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ रिश्ता रहता है। आज हमारा और आपका भी एक रिश्ता है ना। तो आज जो भी ज्यादा सवालों के उत्तर देंगे रिश्तों में, उसको गिफ्ट दिया जाएगा मेरी तरफ से, है ना। और गिफ्ट क्या दिया जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन हाँ, आपको इन रिश्तों के सवालों के जवाब देने हैं ना। तो सब तैयार है तो आप मुंडी हिला सकते हैं, अगर मुंडी सही है तो। और अगर हाथ सही है तो हाथ हिला सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू, है ना। ठीक है। तो पहला मेरा सवाल है, जरा ध्यान से सुनना। पहला मेरा सवाल है, और बहुत अच्छा रिश्ता है, और वो रिश्ता ध्यान से सुनना। आपकी बुआ जी, आपकी बुआ जी के लड़के का पापा आपके क्या लगता है? यानी कि आपके बुआ जी के लड़के के पापा आपका आपका क्या फूफा लगता है जी। आपके? फूफा जी। फूफा जी। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। फूफा जी लगता है, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा जवाब दिया। और ये कुल मिला करके आज के जो सारे प्रश्न रहेंगे वो आपके ऊपर ही रहेंगे कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप रिश्ते बता सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो अनिल जी सर, वेरी गुड, हमारा भी एक ऐसा ही रिश्ता है आप सब लोगों के साथ में। और जब रिश्ते बन जाते हैं तो दोनों के मध्य बहुत प्रेम बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो चलिए सर, हम पहला ज्यादा लेट नहीं होते हुए और हम लोग हमारा पहला जो है वो प्रोग्राम देखते हैं। ओवर टू यू अनिल सर। थैंक यू सर सुशील जी, आज के सेशन शुभारंभ कराने के लिए। और हम आपको दो लाइन आपके कुछ स्वागत में सुनाना चाहेंगे। उसके बाद में हमारा पहला प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारा पहले प्रोग्राम का जो भाग ले रहे हैं वो है यशस्वी शर्मा। ओके, तो हम सबसे पहले सुशील जी के स्वागत में दो लाइनें सुनाना चाहेंगे। हमने भी कुछ लाइनें लिख रखी है। तो फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए फैमिली डे में, प्रोग्राम में खुशियां ही खुशियां नजर आई। तो आप क्लेप कर सकते हैं इन अच्छी सी लाइनों के लिए। और बुलाते हैं आज के प्रोग्राम में यशस्वी शर्मा। आप सभी क्लैपिंग, मोटिवेशनल मोटिवेशन आपका बना रहना चाहिए और आपका क्लैपिंग के साथ साथ बना रहे। सभी लोग उत्साहवर्धन करेंगे। और यशस्वी, आप रेडी हैं? यस सर सुशील जी, आप देखिए स्टार्ट करवाते हैं। कितना अच्छा लगता है कि बच्चे की ये प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं ना। तो बहुत एक्साइटेड है हम लोग। ओके, आप रेडी हो जाएं, आपका सॉन्ग स्टार्ट कर रहे हैं।
ओ मेरी सासू की भर लाई पानी। आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो। ए सेठानी नीर बनन चलेगी। आज ना जाऊं ना गई तो पूरी बंठन कर जाऊंगी। तेरे के नुजान में बिजली पड़े है, तू के नारिये जागी नुए चली जा। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कण आली पहरू। छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं। सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। झुमके काना के ने लाने, मोटा पैरना से कोका। टिक्का लाल रंग का लाना, देना तागड़ी ते मौका। मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाने, चूंदड़ में सितारे। मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे। होठा पे लाली आँखा काजल गालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। Yes, thank you, sir. What do you see? अच्छा, बहुत अल्टीमेट डांस करा है। और 52 गज के ये गाना जब शुरू हुआ था तब मेरे हिसाब से हर घर के अंदर इस गाने के ऊपर पैर बजते थे, आज भी पैर बजते हैं। तो बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। हम चाहेंगे जहाँ पे बैठे जैसे बैठे आप उसके लिए क्लिपिंग कर सकते हैं। देखिए आगाज कितना जबरदस्त हमारे इस प्रोग्राम का होता है ना। अब देखो बिटिया खा भी रही है, डांस भी कर रही है, मौज मस्ती भी कर रही है ना। तो वेरी गुड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आप हर बार डांस करते हो, आपको कैसा लगता है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए एक रिश्ता अब मैं पूछता हूँ। एक आदमी है ना, एक आदमी एक फोटो की तरफ इशारा कर रहा है और उसके ऊपर फोटो की तरफ इशारा करके बोलता है कि मेरी माँ है ना, मेरी माँ का इकलौता बेटे का ये बेटा है। मेरी माँ के इकलौता बेटे का बेटा है। बताओ वो आदमी उस बेटे का क्या रिश्ते में दादा लगा? पुता। अच्छा कोई और? बोले मेरी माँ का इकलौता बेटा का बेटा है। तो बताओ उस बेटे का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता रहा? आदमी के साथ जी बेटा ही हुआ सर। हाँ सर भाई हुआ। बिल्कुल सही है, बेटे का उसके साथ में रिश्ता हुआ। यानी कि जो आदमी बोल रहा है वो एक्चुअल में बेटे का पापा ही है ना। क्योंकि उसने इशारा करा कि मेरी माँ का बेटे का बेटा है वो खुद ना। तो ये रिश्ते हमने जानने, आज सीखने, आज सारे हम रिश्ते पे ही प्रैक्टिस करेंगे। और चलिए एक छोटा सा और रिश्ता पूछ लेते हैं कि मेरी जो बहन है उसके आदमी को क्या बोलते हैं? ये तो हर कोई बोल ही सकता है। मौसा जी।
मेरी जो बहन है उसके आदमी को क्या बोल सकते हैं? मेरी बहन क्या आदमी? जिया जी। जीजा जी हो गए। हाँ, जीजा जी हुए है ना। तो ये आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। और बहुत सुंदर आप लोग एक्चुअल में क्या है, रिश्ते में रहे हुए हो इसलिए ये सब जान पाते हो, है ना। नहीं तो मेरे तो खुद के मन में ये रिश्ते विश्ते सारा सब्जेक्ट ऊपर से ही जाता है ना। चलिए अगला गाना देखते हैं अनिल जी सर। और उसके बाद में देखते हैं अगला प्रोग्राम, है ना। ओवर टू यू अनिल जी सर। ओके सर सुशील जी। तो सेकंड पार्टिसिपेट हमारे जो हैं उनके लिए दो कहाँ लाइनें चले गए हमारे अनिल आए। जी सर? चलिए, जब तो तक दो एक लाइनें चुटकुला आ रहा है मन में, तो जब तक अपन चुटकुले की बात करते हैं ना। एक बार क्या होता है, पत्नी पत्नी जो है वो अपने पति से लेके आओ जिससे कि तुम मेरी तारीफ कर सको, है ना। एक पत्नी अपने पति को बोलती है कि बाजार जा रहे हो तो कुछ ऐसा लेकर के आना जिससे कि आप मेरी तारीफ कर सकते हो। बदले में वो आदमी 2 बोतल ले आया और बोले आज की पूरी रात तेरी तारीफ ही करनी है मुझे ना। तो ये थे थोड़े गुदगुदाने के चुटकुले जो हमें हंसाते और गुदगुदाते रहेंगे। हाँ जी सर, अनिल जी सर, आप तैयार हैं अगले गाने के लिए? यस सर, हमारी आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल, अब आ रही है। तो अगले पार्टिसिपेट हमारे किरण जी के यहाँ से हैं। तो उनके स्वागत में हम दो लाइनें सुना देते हैं पहले, और फिर उनको इनवाइट करते हैं। तो उनकी लाइनें इस प्रकार से हैं कि ये आज के प्रोग्राम के चेहरे की मुस्कान है। आज के प्रोग्राम की चेहरे की मुस्कान है, यही तो इस प्रोग्राम की शान है। सर वेलकम। 5 मिनट बाद हो सकती है परफॉर्मेंस। क्या कह रहे हैं, वापस बताएं। सर 5 मिनट का टाइम चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, 5 मिनट का टाइम चाहिए। सुशील जी से जी टाइम सर। मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम किसी और को लेंगे। जी सर। 5 मिनट का इनका टाइम मांगा जा रहा है, तब तक हम दूसरे वार्तालाप पे चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टोरी शॉर्ट में सुना देता हूँ, अगर सुशील जी सर की इजाजत हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे किरण दीदी तैयार हो रहे हैं, तब तक एक छोटी सी स्टोरी इस प्रकार से है कि एक बार गांव में आग लग जाती है, और उस गांव के अंदर एक चिड़िया चोंच में पानी भर भर के उस आग को बुझा रही होती है। और कौवा बोलता है कि मूर्ख चिड़िया, तेरी चोंच के पानी से आग नहीं बुझने वाली है। तो वो चिड़िया कहती है, जब भी इतिहास लिखा जाएगा और गांव वाले लोग यही कहेंगे कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में होगा, है ना। तो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए उन्होंने कोशिश करी है। जैसे कि आज हमारे पुष्पेंद्र जी सर ने भी पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया है, तो उनके प्रोत्साहन के लिए ये स्टोरी हमने सुनाई है। तो क्लेप कर सकते हैं जो बढ़कर इसमें तो भाग ले रहे हैं, प्रोग्राम ले रहे हैं। और कहते हैं ना कि अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, खुशी जाहिर करने का एक तरीका है अपने आप को प्रोग्राम में शामिल करना। यस किरण दीदी, रेडी हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। तो आपका सॉन्ग लगा जाए। जी सर। यस, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, कहाँ से कनेक्ट है, क्या आपने रिजल्ट दिया है, एक बार शेयर करेंगे ताकि सब लगना चाहिए आप कहाँ से हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम किरण दादीज है और मैं पड़ासोली से आपसे कनेक्टेड हूँ। और इस कम्युनिटी में मैं करीब 3-3.5 महीने से हूँ और मैंने अपना 10 किलो वेट लूज किया है। आज मैं और मेरी गुड़िया डांस करने वाले हैं, आई होप आपको पसंद आएगा। यस, सभी मोटिवेट करेंगे क्लैपिंग के द्वारा। स्टार्ट करते हैं। यस, रेडी।
सजियो फूलारो आओ पधारो बाई सा रंग महला शुभ भाग जग्या है उत्तर चांदनी आई सा आओ पधारो बाई सा आओ पधारो बाई सा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा घड़ी 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 खम्मा मारी सुंदर सी बाई सा घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाई सा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा घेरदार। ओके, कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, उसकी टेक्निकल एरर है, तो वापस से लगा देते हैं। यस। आंगन सजियो फूलारो आओ पधारो बाई सा रंग महला शुभ भाग जग्या है उत्तर चांदनी आई सा आओ पधारो बाई सा आओ पधारो बाई सा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा घेरदार। होता है, नेटवर्क इशू हो रहा होगा। और जब तक एक चुटकुला सुना दो, आपका आदेश होता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, एक बार क्या होता है, एक आदमी जाता है, डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो। तो वो डॉक्टर बोलता है कि अच्छा ठीक है, आपके क्या क्या परेशानी है। बोले साहब रात को नींद भी नहीं आती, रात को बहुत चिंता रहती है, जी मचलता है और टेंशन रहती है, और मेरे को कुछ खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता है, क्या करूं डॉक्टर साहब। अब उसको पता है गोलियां देते हैं और बोलते हैं ये नींद की गोली है। तो बोले डॉक्टर साहब नींद तो मुझे आ जाएगी, लेकिन ये कब लेनी है। बोले तुझे नहीं लेनी है, तेरी पत्नी को देनी है ताकि तू आराम से सो सके, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, घर में ही ना आदमी का जी मचलने लग जाता है, चिंता बढ़ने लग जाती है, टेंशन होने लग जाती है। लेकिन हमारे इस परिवार के अंदर ऐसी कोई माता बहनें नहीं है। यहाँ सबसे सुंदर और सबसे सुशील गृहिणी है और बहुत आनंद वाली है ना। तो यहाँ के पति को कभी भी जो है वो अपनी पत्नी के लिए लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अनिल जी सर बिल्कुल राइट कह रहा हूँ ना मैं। टेक्निकल प्रॉब्लम वाला ग्रैंड टल चुका है, आप गाना लगाया जा सकता है। आप सभी लोग रेडी हो जाएं और एंजॉय करें। घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा घड़ी घड़ी खम्मा मारी सुंदर सी बाई सा घड़ी घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाई सा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा घड़ी घड़ी खम्मा मारी सुंदर सी बाई सा घड़ी घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाई सा। बाई सारे झुमका सोहे हाथा सोहे चुड़लो सा बाई सारे झुमका सोहे हाथा सोहे चुड़लो सा चंद्रहारी गले में झुमके कमर में सोहे कंदोरो सा कमर में सोहे कंदोरो सा निजर उतारे काजड़ियो चंदा सो प्यारी लागे सा निजर उतारे काजड़ियो चंदा सो प्यारी लागे सा घड़ी
सुंदर सी बाई सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाई सा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी सुंदर सी बाई सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाई सा धन धन भाग अंगणी जाग्या आने बाने भरी बाई सा धन धन भाग अंगणी जाग्या आने बाने भरी बाई सा जो दीपक दूर करे अंधियारो कुल रो जानो बाई सा कुल रो जानो बाई सा लाड लडावे मायड़ और बाबो सन जीव सु प्यारी सा लाड लडावे मायड़ और बाबो सन जीव सु प्यारी सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी सुंदर सी बाई सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाई सा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा धन घड़ी रे घड़ी खम्मा थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त। यस सुशील जी सर। जबरदस्त, शानदार। अब भाई मतलब मैं किरण मैडम के साथ डांस करूं, हमेशा ही इनकी जो परफॉर्मेंस रहती है बहुत जबरदस्त तरीके से, है ना। हमारे ये कोच भी है, इनसे आप गरबा कराओ तो गरबा भी करवा देते हैं, इनसे फास्ट एक्सरसाइज कराओ तो फास्ट भी करवा देंगे, ये अगर योगा करवाना है तो योगा भी करवा देंगे, जुम्बा भी करवा देंगे। मतलब इनके अंदर टोटल जो टैलेंट है वो सारा इसी के अंदर, इनके अंदर ही आ गया। और ये हमारी क्लब की आन बान शान है ना। और हर जो बुधवार को इनका गाना बहुत जबरदस्त रहता है, फोक डांस रहता है, राजस्थानी लोक नृत्य रहता है, बहुत अच्छा करता है। एक बात मुझे बताओ, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप ये हर बार डांस करते हो, हर बार माइंड में आता कहाँ से है कि आज मुझे इस गाने के ऊपर डांस करना है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आज मैं कौन से गाने पे डांस करूं। जैसे मेरे मन में आता है कि आज बुधवार को मैं क्या कॉन्सेप्ट लेकर के बैठूं। हर बार माइंड के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट डालना पड़ता है ना। तो आपके मन में नहीं आता है बोले हर बार मैं कौन कौन से गाने में, और खासकर आप अपनी पुत्री के साथ हमेशा, बिटिया के साथ हमेशा आप दोनों ने जो है कंबाइंड करके इस प्रोग्राम की सुंदरता को बढ़ाते हो। तो आप ये रोजाना बोर नहीं होते हो? हर बार एक ही गाना कैसे चूज करते हो? फिर आप अनम्यूट करके बताइए। अनिल जी सर, इनके पास अनम्यूट का ऑप्शन भेजे। आप देखिए, सजना संवरना, तैयार होना, इनमें वक्त लगना, फिर घर के अंदर सारा एडजस्टमेंट करना, घर के सदस्यों के साथ रह करके परफॉर्मेंस करना बहुत बहुत हार्ड होता है, बहुत कठिन होता है। और आप सब ये करते हैं ना, तो आपको हर एक्चुअली क्या फैमिली डे बहुत अच्छा लगता है और डांस करना मेरे को और गुड़िया को दोनों को पसंद है। तो हम जनरली वैसे भी दोनों साथ में डांस करते रहते हैं, तो गाना सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। वाकई में बहुत अच्छी बात है। ये हर हर सप्ताह आप में ये एनर्जी आती कहाँ से है? सर वेट कम कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ ही रही है वैसे ही। अच्छा, तो अभी तक आपने कितना वजन कम कर लिया? सर अभी तो 10 बहुत शानदार। मैं चाहूंगा आप सबसे, अगर इस प्रोग्राम के बारे में एक लाइन पूछा जाए तो आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या बोलेंगे? सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सभी को ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, जो ये लोग डांस नहीं करते उनके लिए कौन सा बिजली का करंट लगा हुआ है? मुझे बताओ।
जी सर। चलिए, थैंक यू है आपको। और मैं सभी से निवेदन करूंगा विनम्र कि आप इनके लिए क्लैपिंग करें। देखिए, माँ बेटी दोनों को तैयार होकर के दोनों को डांस करना बहुत बड़ी बात होती है ना, तो इसके लिए बहुत बहुत जबरदस्त क्लैपिंग है। आप हमारे क्लब में हमेशा से एक अच्छे जो है ना बोला जाता है वीआईपी जो है वो है एक तरीके से, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। एंड चलिए एक रिश्ते से बात शुरू करते हैं। एक औरत अपने आदमी की फोटो की तरह इशारा करती है और बोलती उसकी जो पत्नी है वो मेरी माँ की बेटी है। बताओ वो फोटो उसके क्या। दोबारा से कहें सर, शायद समझ नहीं पाए तो सर, दोबारा से बताइए। हाँ, बीच में कोई आ गया था डिस्टर्ब वाले। मेरी आवाज आ रही है अब तो रेगुलर? यस सर। जी। तो एक पत्नी या एक औरत अपने उस आदमी की तरफ इशारा करती है और बोलती अ, इसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है उसके बेटे की पत्नी। बताओ मेरे से क्या रिश्ता होएगा उसकी। हाँ, सवाल वो था कि उसकी जो पत्नी है उसकी पिता की बेटी है। बताओ क्या रिश्ता हुआ। मतलब आदमी की तरफ इशारा करती है और बोलती है उसकी जो पत्नी है उसकी माँ की वो इकलौती बेटी है। सवाल तो बिल्कुल एकदम सही है। मतलब वो पति तो हुआ ना उसका, क्योंकि वो पत्नी की माँ की इकलौती बेटी है, उसी के लिए बोला जाता है, इसलिए, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इजी भी अपन सवाल पूछ सकते हैं रिश्ते के अंदर, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक 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 और इजी रिश्ता मैं पूछता हूँ आपको। भाई का पुत्र क्या लगता है? आप अनम्यूट का ऑप्शन रखो अनिल जी सर, सब कोई। आप लोग हैंड रेस करेंगे ना इस प्रकार से, तो उसको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जिनको जो ऐसा क्या? आता है वो हैंड रेस करेगा सर। ओके टेक्निकल ओके हैंड रेस ओके। भी कर सकता है और रीजनल हैंड। सुशील जी सर ने पूछा, पुष्पेंद्र जी ने हैंड रेस किया है। यस पुष्पेंद्र जी। सर किसका भाई का कुछ। वापस बताएं सर। बिल्कुल सही है, भतीजा ही लगता है वो हमारे रिलेशन के अंदर, और बिल्कुल आंसर है। और भाई जो को ज्यादा फोटो चाहिए तो आंसर तुझे बुला उत्तर रहे देगा सवाल वो इनाम तो है वो मिलना नहीं। तय है। और चलिए अगला एक और चुटकुला सुनते हैं, फिर एक अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं ना। एक बार पुष्पेंद्र जी वेरी गुड, थैंक यू। एक बार क्या होता है, एक पत्नी अपने पति को फोन करती है, बोले ये जी कहाँ हो? तो पति बोलता है कुछ नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया। बोले हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये बताना भूल गई कि वो जो दाल डाली है ना टिफिन के अंदर, उस टिफिन को सीधा रखना है तुमको। है ना। तो कभी कभी ऐसे हादसे और ऐसे वाकये होते रहते हैं, क्योंकि पत्नी को पति के टिफिन के बहुत चिंता रहती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बोले एक्सीडेंट हो गया, बोले थोड़ा बहुत, बोले वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने टिफिन में दाल डाला है उसको थोड़ा सीधा रखना है आपको, है ना। तो अनिल जी सर ओवर टू यू, अगला डांस परफॉर्मेंस हम लोग ले गए। अगला डांस परफॉर्मेंस हमारे राकेश शर्मा जी का है, तो उनके स्वागत में भी हम 2 लाइनें सुना देते हैं। थोड़ी सी स्टाइल की हमारी, इतने में क्या होता है। अभी तो सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या। तो राकेश शर्मा जी वेलकम, आपका स्वागत है। और आप अपने रिजल्ट को शेयर करेंगे और कहाँ से जुड़े हुए हैं बताते हुए आपका सॉन्ग रेडी है। यस, गुड इवनिंग सर। वेरी मेरा गुड। नाम राकेश है और मैं आप सबके साथ अजमेर से कनेक्ट हूँ। पिछले 2 साल से इस सेशन में बनी हुई हूँ मैंने अपना 20 kg वेट लॉस किया है और आज मैं आप सबके सामने डांस करने वाली हूँ। अच्छा लगे तो क्लैपिंग कर देना। यस, सभी क्लैपिंग करते हुए मोटिवेशन देंगे।
सूट सिवाऊंगी, पिया पार्लर जाऊंगी, बिंदी माथे पे लाके पूरी गिरकाऊंगी, पिया पायल मेरी ला दे सासू रूठ गई तो क्या, मैं नाचूंगी डीजे पे पायल टूट गई तो क्या, मैं नाचूंगी डीजे पे पायल टूट गई तो क्या, और मैं तोड़ पका दूंगी एटी फूट गई तो क्या। मन मोल में झाड़ा से लहंगा लाड़ा से, मन चाहिए तो कंगन गले का हार खड़ाड़ा से, मन चाहिए तो कंगन गले का हार खड़ाड़ा से, सन्नी कुंडू जाऊं बिहर मेरे भाई का से प्यार, मैं नाचूंगी डीजे पे पायल टूट गई तो क्या, मैं नाचूंगी डीजे पे पायल टूट गई तो क्या, और मैं तोड़ पका दूंगी एटी फूट गई तो क्या। हाय मेकअप वाली ने मैं चालू साथ लेके, उड़े दोनों नाचांगे हाथों में हाथ लेके, उड़े दोनों नाचांगे हाथों में हाथ लेके, मेरी ऑडी बुक करवा दे किस्त तेरी टूट गई तो क्या, मैं नाचूंगी डीजे पे पायल टूट गई तो क्या, मैं नाचूंगी डीजे पे पायल टूट गई तो क्या, और मैं तोड़ पका दूंगी एटी फूट गई तो क्या। ओके, थैंक यू। सभी क्लैप कर सकते हैं, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। यस सुशील जी सर। राखी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हर बार एक सुपर परफॉर्मेंस रहते हैं इनकी। पिछले कृष्ण जन्माष्टमी में इन्होंने जो है वो कृष्ण भगवान के साथ में डांस किया था। आपसे एक मैं पूछना चाहूंगा, इतना एक्साइटमेंट हर बार, ये नए नए सॉन्ग, और इनके बारे में क्या तारीफ करूं। ये हमारे जो वर्कआउट का, चाहे सुबह हो चाहे शाम का प्रोग्राम हो, इनकी 100% भागीदारी रहती है। हर एक्सरसाइज, हर वर्कआउट में इनका साथ रहता है। चाहे इनसे जुम्बा करवा लो, योगा करवा लो, नॉर्मल एक्सरसाइज करवा लो, और खासकर इनमें एक एक क्वालिटी है। ये हमारे मतलब वर्कआउट की एक तरीके की रीढ़ की हड्डी है ना। तो हम क्लिपिंग करना चाहेंगे और आपसे एक पूछना चाहेंगे, ये हर सप्ताह आपके मन में आता कहाँ से है कि आज मुझे ये डांस करना? बोर नहीं होते हो आप हर बार? नहीं सर, जो गाना दिख जाता है उस पे ही परफॉर्मेंस करनी रहती है, जो नया आता है उस पे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बॉस। आपने कितना वजन कम करा अभी तक? 20 kg। 20 kg वजन कम करने के बावजूद इतना गजब। अच्छा, ये जो वर्कआउट वगैरह है ये कैसे करते हो हर बार? सर एनी टाइम कर सकती हूँ वो तो सर, एनर्जी रहती है। वेट लॉस के बाद आइए सर। लोगों के पास क्या होता है, बहुत ब्लेम देने वाले, हमारे पास टाइम नहीं है, परिवार है, ये जैसे हम टाइम बोलते हैं कि 8 से 8:30 बजे, उनको ऐसा लगता है उनके प्राण हमने निकाल लिए। और आप हर बार आते हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, आपको लगता नहीं कि टाइम आपका खराब हो रहा है? नहीं सर, इसके लिए तो रेडी रहती हूँ मैं। फिर घर को कैसे व्यवस्था में बदलते हो? सर पहले ही करना रहता है, जो काम कर लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। वेरी गुड। आपसे हमें कई चीजें सीखने की सख्त जरूरत है, और वाकई में ना मैं सभी से कहूंगा कि आप इनके लिए क्लिपिंग करिए, और ये इनका डेडिकेशन बहुत जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच राखी जी। आप हमेशा से एक अच्छा परफॉर्मेंस देती आई है, और हमेशा इनाम जीतते हैं ये, है ना। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि इनके लिए आप क्लिपिंग कर सकते हैं। और राखी जी, इस प्रोग्राम के लिए अगर आपको बोला जाए एक लाइन में कुछ बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे? सर सबसे पहले तो सभी को थैंक यू बोलूंगी, जो ये प्रोग्राम फैमिली डे होता है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, और सभी को ज्वाइन करना चाहिए, और सभी में इस
सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। थैंक यू। और चलो, एक मेरे माइंड में एक फिर चुटकुला कुलबुला रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक चुटकुला बोल ही देता हूँ, जो हर शादीशुदा घर की एक कहानी है ना। अब वो कहानी कैसी है, एक बार एक बेटा अपने मम्मी को बोलता है कि मम्मी मम्मी कुछ कहानी सुनाओ। तो पता है माँ क्या कहती है, रुक जा बेटा, तेरे पापा आज 3 घंटा लेट आ रहे हैं, और जब वो आएंगे तब मैं उनसे पूछूंगी कि इतना लेट कैसे हो गए, तब देखो वो क्या क्या कहानी सुनाते हैं। तो तेरा मनोरंजन आराम से हो जाएगा ना। तो ये कुछ जो है ना, वो हमारे सीधे सीधे सिंपल जिंदगी से है। और मेरे को नहीं लगता कि आप लोग अपने जो है सुंदर पति से कभी ऐसे प्रश्न सुन करके जो है वो करते होंगे। और आपके हस्बैंड जो है वो लेट भी नहीं आते होंगे, और अगर लेट आते होंगे तो सबसे बड़ा सवाल होता है कहानी बनाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं भी फंस जाता हूँ, तो कहानी हमको सही सेटिंग करनी पड़ती है कि कौन सी स्टोरी को कैसे बोला जाए, है ना। लेकिन कहते हैं ना, पत्नी को 44,000 नाड़ियों की कौन सी नस दबानी है वो पता रहता है, वो ट्रेंड रहते हैं। तो उनके सामने ज्यादा झूठ तो चलता नहीं है। हमारी कहानी सिर्फ थोड़ी देर के लिए, हमारे दिल को तसल्ली देने के लिए वो कहानी रहती है ना। तो थैंक यू है। और अगला हम लोग देखते हैं अनिल जी सर कौन सा डांस करवा रहे हैं। अनिल जी सर, ओवर टू यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में पुष्पेंद्र जी है सर। तो पुष्पेंद्र जी, वेरी गुड। आप रेडी हो जाएं। आप क्या सुनाने वाले थे, क्या बताने वाले हैं? तो आपके लिए पहले 2 लाइन, यस 2 लाइन सुनेंगे हम। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आपको 2 लाइन सुनाई जाए। बोलो सर। यस, पहले 2 लाइन सर सुन। रोटी हो गई, ब्रेड ताकत कहाँ से आए? ओके, आवाज आ रही है सर? यस यस। रोटी हो गई, ब्रेड ताकत कहाँ से आए? फूल हो गए, प्लास्टिक के खुशबू कहाँ से आए? चेहरे हो गए, मेकअप के रूप कहाँ से आए? शिक्षक हो गए, ट्यूशन की विद्या कहाँ से आए? भोजन हो गए, होटल के तंदुरुस्ती कहाँ से आए? प्रोग्राम हो गए, केबल के संस्कार कहाँ से आए? आदमी हो गए, पैसे के दया कहाँ से आए? धंधे हो गए, आई पाई बरकत कहाँ से आए? भक्ति करने वाले हो गए, स्वार्थी भगवान कहाँ से आए? रिश्तेदार हो गए, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के मिलने कहाँ से आए? थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। आपने आज के हालात के बारे में बहुत अच्छा विवरण किया है, बिल्कुल सही है। आज की डेट का आपने बहुत अच्छा जो है वो बताया है, और हमें थोड़ा थोड़ा इनसे बदलना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छे हालात को डिस्क्राइब किया। मैं चाहूंगा ऐसे सभी हालात के लिए हम लोग क्लिपिंग करेंगे। और बहुत जबरदस्त है। बहुत, पुष्पेंद्र जी ने खुद ने वजन किया। तो पुष्पेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है, आपको हमारे यहाँ सुबह आते हो, शाम को आते हो, टाइम पर आप आते हो, आखिर इतना डेडिकेशन आपके अंदर कहाँ से आता है? सर आ जाता, अब तो आदत हो गई ना। अच्छा, एक और सवाल है, ये हाँ जो सर। डाइट हमारा प्लान है वो आपको कैसा लगता है? सही है। ये आप सुबह भी करते हो, शाम भी करते हो, थकते नहीं हो क्या नहीं एक्सरसाइज नहीं सर, करके? मैं तो पहले भी घूमने जाता था। शानदार। अच्छा, इस कम्युनिटी के बारे में आपकी क्या राय है? सर बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ सबको जुड़ना चाहिए इसमें। वेरी गुड, थैंक यू। पुष्पेंद्र जी ये हमारे हैं, जो कि पिछले महीने नहीं, इसी 1 तारीख से इन्होंने वर्कआउट स्टार्ट किया है। अमेजिंग इनका रिजल्ट है। रिजल्ट लेने के साथ इनके अंदर एक डेडिकेशन है, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, पूरा वर्कआउट करते हैं ना। तो ऐसे जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट भी लेते हैं, और इनके साथ एक संबंध भी बहुत अच्छा है ना। चलिए, इस संबंध के ऊपर एक और संबंध की बात करें। आपकी जो बहन है उसका बेटा क्या लगेगा? भांजा हमारा क्या? लगेगा। जी, भांजा भांजा। भांजा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। है ना, कभी कभी मैं भी बहुत आसान वाले सवाल पूछ लेता हूँ, है ना। चलिए, कोई ना, वाकई में बिल्कुल सही उत्तर है। और एक चुटकुला और मैं सुना देता हूँ। एक में और सुना दो सर। जी, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सर मोटापा और गंजापन जो है ना, हेलो,
हाँ सर, मोटापा और आवाज आ रही है। गंजापन, मोटापा और गंजापन दूसरे में देख के खुशी मिलती है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये अगर खुद के ऊपर आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एक और रिश्ता पूछ लेता हूँ। पिताजी की बहन के आदमी को क्या बोलते हैं? फूफा जी। वेरी गुड। कुल मिलाकर के रिश्ते तो निभाए हैं अपन, है ना। चलिए अनिल जी सर, हाँ ओवर टू यू। अगला हमारा क्या परफॉर्मेंस है देखते हैं। हमारे डीजे वाले बाबू कौन कौन से गाना लेके बैठे हुए हैं। तो हमारे अनिल जी सर के लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि हाँ भाई, कर दो कर दो कर दो। यस यस तो यस। ओवर टू यू सर। ओके। तो हमारे जितने भी सॉन्ग वाले हैं वो सब तो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि जो दो लोग थे वो मेले में निकल चुके हैं। और हमारा लास्ट भजन है भोले बाबा के ऊपर। आप सभी लोग सहयोग करें तो मैं भी उस भजन को आप लोगों के सामने पेश करूं। बिल्कुल पेश करो साहब, आप भी। तो आप लोग भी गुनगुना सकते हैं, बहुत प्यारे शब्द है। और मैं कोशिश करूंगा कि वो अच्छे तरीके से हो, लेकिन हम तो ट्राई अच्छा, के। इसके बाद एक गगन मैडम है, वो भी आपके लिए कोई गाना वाना सुनाएगी। आज कह रही थी सर मेरा मन बहुत करता है गाना गाने का। तो सर आपके बाद में उनसे दो लाइनों का एक गाना भजन जो कुछ भी है वो यस सुनेंगे, यस। है ना। तो तो शुरू पहले करते हैं सर सर। आपका। कण कण में मम्मी। ओम समाया, कण कण में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, कण कण में ओम समाया। कभी गणपति में ओम, कभी गोरा में ओम, कभी गणपति में ओम, कभी गोरा में ओम, रिद्धि सिद्धि में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, कण कण में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम, कभी भोले में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, कण कण में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कभी गंगा में ओम, कभी जमुना में ओम, कभी लहरों में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, कण कण में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, कभी हनुमंत में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, कण कण में ओम समाया। कभी सूरज में ओम, कभी चंदा में ओम, तारों में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, कण कण में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कभी गीता में ओम, कभी भगवत में ओम, कभी वेदों में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया, कण कण में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। थैंक यू लकी, धन्यवाद। गजब सर गजब, क्या बात है सोनी जी, आप में तो बहुत शानदार, बहुत अमेजिंग आपने बताया। कण कण में ओम समाया, है ना। और आज हमारी शायद सुबह में यही था। ओम जो है वो तारा जी ने करवाया था, बहुत जबरदस्त करवाया था। और उसके बाद में ने ओम के ऊपर भी हमने चर्चा करी। आज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ने ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ओम शब्द है वो तीन से मिलकर के बना हुआ है। ऊ ओ और म से, है ना। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, आपने तीनों के बारे में बहुत अच्छा भजन के माध्यम से समझाया। थैंक यू वेरी मच है। और इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी हम और सुन लेते हैं। और गगन मैडम बिल्कुल जो है वो तैयार है, एक सुंदर सा गाना या भजन जो कुछ भी गाएंगे हम लोग बड़े तहे दिल से, है ना। तो पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस कम्युनिटी में आकर के आपने कितना वजन कम किया है,
आप भी जो है सुबह टाइम पर आते हैं, शाम को टाइम पर आते हैं, कभी आप लेट होते हुए मैंने देखा नहीं है। दोनों टाइम के अंदर जो है वो आप समय पर आते हैं ना। आपको यहाँ पे आना कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर। अच्छा, शुरुआत में मान नहीं लीजिए लगता था, अभी अच्छा लगता है। आदत बन गई अब आपकी, है ना। अब आदत बन गई। सही है, सही है, सही है। तो समय पर आना और एक आना, और आपका मुझे मालूम है सेकंड डे से ही आपने कैमरा ऑन कर लिया था और बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो आपको वर्कआउट हमारा कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर। सुबह भी शाम भी? जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमारे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे वर्कआउट करने वाले स्पेशलिस्ट हैं, सभी बहुत अच्छा करवाते हैं ना। तो चलिए, आज आप क्या सुना रहे हैं गाना? फिल्मी, वैसे फिल्मी गाना ही सुनाते हैं आप, और क्या सुना रहे हैं आप बताइए। पहले तो सर सिर्फ गाना ही है। दीदी से अनुरोध करेंगे कि इनका केवल चेहरा ही दिख रहा है, थोड़ा सा मोबाइल को सही रखे ताकि लोग आपको, हाँ यस, ये हुआ ना पासपोर्ट साइज का फोटो। थैंक यू। हाँ, सुनाइए। ये पास में करूंगी तब सुनेगा सर। पासपोर्ट साइज दिखेगी नहीं फोटो। चलो, कोई ना। माँ हो माँ, माँ हो माँ, माँ हो माँ, माँ हो माँ। पास बुलाती है कितना रुलाती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ हो माँ, माँ हो माँ। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती हैं, छुप के सुलाती हैं, लोरी सुनाती हैं, छुप के सुलाती हैं। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ हो माँ, माँ हो माँ। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में बसा लूं मैं। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में बसा लूं मैं। सावन बन बन के मेरी आंखें बरसी हैं, तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी हैं। कितना सताती हैं, जान ले जाती हैं। कितना सताती हैं, जान ले जाती हैं। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ हो माँ, माँ हो
माँ हो माँ। थैंक यू सर। सबसे गजब आपने जो है वो गाया। और कहते हैं अगर इंसान से पूछा जाए सबसे बड़ी कृति कौन सी है ना, यानी ऐसा आपके जीवन में ने क्या है, तो एक ही उत्तर मिलता है, माँ, है ना। क्योंकि माँ के हम कुछ नहीं उतार सकते कर्ज, माँ का बहुत बड़ा कर्ज बोला गया ना। तो थैंक यू है, आपने इतना सुंदर और करा। और आज के प्रोग्राम को सबने मिल करके जो चार चांद लगाया, उनको तहे दिल से थैंक यू सर। किया। और बहुत गजब सबका एक एक जो पार्ट था उन्होंने अल्टीमेट किया। और चाहे राखी जी ने किया, चाहे किरण जी ने गाना गाया, सबने अल्टीमेट करा और बहुत अच्छा रहा। आप सबसे ये प्रोग्राम बढ़िया बनता है। हम लोग तो कुछ नहीं है यहाँ के, बस आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। बाकी आप लोग जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत अच्छा डेडिकेशन के साथ करते हैं। और बस हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, मिलाते रहेंगे और जिंदगी में तरक्की करते रहेंगे ना। थैंक यू सर। और मुझे लगता है समय भी हमें अब इजाजत नहीं देता है, वरना मैं जाते जाते एक चुटकुला और सुना देता हूँ। एक चुटकुला और सुनाऊं क्या? आप बोलो तो ऐसे हाँ करो। तो एक बार क्या होती है, पति और पत्नी दोनों सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, है ना। अब जो है ना पत्नी जो है वो पति से पूछती है, बोलो तो ए जी सुनो। बोले हाँ। अब आदमी को क्या है, ए जी सुनो तो आदमी वही फ्लैट हो जाता है। बोले जरूर पूरा अच्छी बात हो रही होगी, है ना। ए जी सुनो, मैं 2 किलो मटर ले लूं क्या? तो आदमी बोलता है हाँ ले लो ले लो, बहुत बढ़िया है ये तो। कि मैं राय नहीं मांग रही हूँ। मैं तो ये चाह रही हूँ कि तुम इसको छील करके ऑफिस जाना है। है ना। तो कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी की ऐसी नोक जोक चलती रहती है, नोक जोक होती रहती है। और पत्नियां राय कभी भी नहीं मांगती है। और कभी क्योंकि उनमें 100% जो है वो डिसीजन लेने का अधिकार रहता है। और आदमी का एक ही अधिकार रहता है कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से दुनिया चलती है और हमें भी चलना है, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे माँ बाप भी यही करते आए और हम सब भी यही करते आएंगे, बच्चे भी यही करते आएंगे। और एक दिन सब अपना अपना इतिहास में नाम रच के जाएंगे। लेकिन मेरा एक ही लास्ट है, आप फिट रहे, स्वस्थ रहे, घर को स्वस्थ रखने की हमारी जिम्मेदारी है, घर को साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी हमारी है, घर को एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसे ही हमारा जो है शरीर रूपी घर है, इसको स्वस्थ बनाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और इस जीवन में अगर आपने 5 या 10 लोगों को स्वस्थ बनाने के इस मिशन में आपने हेल्प करी, हेल्प धन्यवाद दिया, तो प्रकृति आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी। क्योंकि हमेशा वही मिलता है जो हम देते हैं, वह कभी नहीं मिलता है जो हमें मिला है। हमें वही वापस रिटर्न मिलता है जो हम लोगों को देते हैं। तो कम से कम आए हैं तो 5-10 लोगों को फिट जरूर करें, 5-10 लोगों को एक सही रास्ता जरूर दिखाए और उनके शरीर से बीमारियों को दूर भगाने में जरूर मदद करें, है ना। थैंक यू वेरी मच सर, आपने पिछले 1 घंटे से इस प्रोग्राम को सुना, प्रोग्राम में रहे। हमें आपकी राय हमेशा अच्छी लगती है। आप ऐसे ही आते रहे और हंसमुख रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे और बस मस्ती करते हैं। अब मेरे अंदर भी जो चुटकुला था, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो प्रोग्राम करते करते मेरे अंदर भी एक बच्चा निकल के आता है ना। वो लास्ट में बोलता है कि हमें भी डांस करना है ना। तो हमारे डीजे वाले भैया कितने अच्छे हैं, लास्ट में डांस कराते हैं हम सबको, है ना। तो अनिल जी सर, ओवर टू यू। और अब मैं भी थोड़ा सा डांस करने के लिए तैयार हूँ। हम सब खड़े होकर के डांस करेंगे, कोई भी बैठा न रहे, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। ओवर टू यू अनिल जी। ओके, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग प्रोग्राम रहा आज का, बहुत शानदार। अभी हम सब मिलकर एंजॉयमेंट करने वाले हैं इस डांस म्यूजिक के ऊपर। तो अपने आप जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करी है वो इस म्यूजिक के ऊपर जरूर एंजॉयमेंट करें। तो आप सभी की रात्रि शुभ रात्रि हो और सुबह मॉर्निंग में सेल्फ वर्कआउट करने वाले हैं। ये कम्युनिटी में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, यानी हेल्थ के साथ भरपूर खुशियां और खुशियों के साथ पैसा। अब हमें क्या उठाना है वो हमारी चॉइस है। थैंक यू। इसी के साथ इस सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सुशील जी सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट।
डायरेक्टर लेखराज दीवाना, म्यूजिक बाय श्रीदेव स्टूडियो, चौथ का परवाड़ा, बसराम भाई पाउडेरा सहा। ये लाल रंग की लुगड़ी पे जलरी वालो लेंगो, ये काजड़ टीकी कलप छुट्टी लो नखरो तेरो महंगो, ये चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में ओई चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में ओई चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में। ये धीरे धीरे नाच छोरी डीजे को तोड़ेगी, ये पगा में तेरे पायजम छोरी घुंघरू तू बांधेगी, ये तोड़ेगी छोरी फोड़ेगी डीजे का फ्लावर, तोड़ेगी रे छोरी तोड़ेगी डीजे का सौगर, तोड़ेगी रे छोरी नाचेगी